बेटा आज हम आपको आपकी बांसुरी बुक की का जो चैप्टर है पश्चाताप की अग्नि, ये कहानी है। ये हम आपको आज पढ़ाएंगे, इसका सारांश बताएंगे और फिर बाद में आपसे इसके बीच में से क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको पढ़ना है, ये पूरा रीडिंग करना है इसका, ठीक है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इसके। तो इस कहानी को जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका पहले तो हम शिक्षा पढ़ेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। पहले उसे सोचना चाहिए और फिर हमें करना चाहिए, बाद में पछतावा नहीं। फिर बाद में क्या होता है, पछतावा होता है। ठीक है बेटा। अभी देखिए, कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तब हम सभी ने अपने फैमिली के साथ रामायण और महाभारत की वो जो सीरियल है वो देखे थे ना। तो उसमें जो महाभारत है उसमें हमने कौरव पांडवों का देखा था युद्ध। तो युद्ध में क्या हुआ था, अंत कैसे हुआ था कि कौरव तो हार गए, है ना। दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ मारा गया और पांडव जो है जीत गए। अच्छा, युद्ध के पश्चात क्या हुआ बेटा, अब ये कहानी है जो उसके आगे की है। हमने यहाँ तक देखा अपनी फैमिली के साथ महाभारत में, मगर उसके बाद की ही ये कहानी है। ठीक है, ये महाभारत का ही एक अंश है। तो हम फिर इसमें क्या हुआ कि युद्ध के बाद क्या हुआ, जो युधिष्ठिर राजा हैं वो अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, वो जब युवा हो गया तो उनके कंधों पर शासन सौंप कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने सारा काम जो है परीक्षित जब बड़े हो गए, अभिमन्यु के पुत्र थे, उनको दे दिया कि भाई अब आपको इस राज्य की गद्दी दे दी जाती है और हम लोग हिमालय की तरफ जाते हैं। परीक्षित ने जब बागडोर संभाली तो उसे क्या था, शत्रुओं का कोई भय नहीं था और वो क्या कहता, शिकार खेलने में लगे रहते थे। तो एक दिन वो शिकार खेलने गए और गर्मी के कारण उनको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। और वो पानी ढूंढते ढूंढते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि उस समय क्या हुआ बेटा, वो समाधि लगाए हुए बैठे थे। तो परीक्षित ने उन कुछ भी नहीं देखा कि वो ध्यान लगा रखा है, उन्होंने जल मांगने लगे बार बार। मगर जो ऋषि हैं वो समाधि में थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया है और क्या मांगा है उसने। तो परीक्षित को गुस्सा आया और उसने है ना सोचा, इस ऋषि को ना मजा चखाया जाए, इसको दंड देता हूँ। तो उसने क्या किया, ऋषि के पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो उन्होंने धनुष बाण की जो नोक होती है ना, उससे वो सांप उठाया और उनके गले में डाल दिया। फिर इस वो परीक्षित तो चले गए। उसके बाद शमीक ऋषि जी के जो पुत्र आए थे श्रृंगी, वो आ गए। तो उन्होंने जब पिताजी के अपने पिता के गले में सांप देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और आंखें बंद करके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई क्या हुआ। तो उन्हें पता चला कि जो परीक्षित है वो आए थे, परीक्षित आए थे और उन्होंने इस तरीके से उनके पिताजी जो है शमीक ऋषि, उनके गले में सांप डाल दिया। तो उन्होंने एकदम से श्राप दे दिया उन्हें कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया। अब जब शमीक ऋषि की समाधि टूट गई तो उन्हें घटना का पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्हें बड़ा दुख लगा कि मेरे पुत्र ने ऐसा किया है। तो उन्होंने अपने पुत्र को भी समझाया कि बेटा तुमने ऐसे ही श्राप दे दिया, इतना कठोर श्राप राजा को नहीं देना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेटा तुम्हारा श्राप झूठा तो जाएगा नहीं। तो उन्होंने परीक्षित जी को, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, उनको तुरंत सूचना दे दी, है ना, कि ऐसे ऐसे तुम्हें श्राप दिया गया है। अब जब राजा परीक्षित को श्राप की पता चली कि मुझे इस तरीके से, तो वो घबरा गए। वो जो उन्होंने तक्षक सांप से डसने का जो किया था, इसके कारण है ना, वो उन्होंने क्या किया, बहुत ऊंचे ऊंचे से महल बनवा लिए कि कोई भी सांप ना पहुंच पाए उनके पास। और वो नए महल में रहने लगे और सांप की जो विष विनाशक औषधि है वो भी खाने लगे। अब क्या हुआ कि जो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था, अब तक्षक जो वो जो सर्प है, उसको 7वें दिन आना था। वो 7वें दिन क्या डसने के लिए परीक्षित को जा रहा था। तो उसे ब्राह्मण दिखा। ठीक है, सर्प की भेंट किससे हुई, ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण का नाम कश्यप था। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि उसने सर्प ने पूछा कि भाई तुम कौन और कहाँ जा रहे हो। तो जो ब्राह्मण है उसने कहा मैं कश्यप हूँ और मैं परीक्षित ऋषि को आज कोई तक्षक श्राप सर्प खाने वाला है, सांप डसने वाला है, तो मैं अपने मंत्र के बल से उसे नष्ट कर दूंगा। तब
वृद्ध ब्राह्मण की बात सुन के तक्षक को अजीब सा लगा, तो उसने सोचा कि अगर ये इसको बचा लेगा तो फिर तो मेरा श्राप मैं कैसे खा सकूंगा। तो उन्होंने कहा, क्या तुम, सर्प ने पूछा कि क्या तुम मरे हुए को भी जीवित कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मरे हुए को भी जीवित कर सकता हूँ। तो तक्षक ने क्या किया, उनका एक टेस्ट लिया, मतलब टेस्ट मतलब कि उनको देखा। तो उन्होंने कहा, सामने मैं एक पेड़ जलाता हूँ, तुम क्या इसे वापस हरा भरा कर दोगे। तो सांप ने क्या किया, अपने विष की फुंकार से उसे जला दिया। अब जब फिर ब्राह्मण जो था, कश्यप जो थे, उन्होंने अपने कमंडल से जल के छींटे उस पर फेंके, तो वो वापस से हरा हो गया। अब तो तक्षक बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने एक चाल चली, सांप जो था ना, उसने चाल चली कि उसने कहा कि अगर मैं आपको राजा से ज्यादा धन दूंगा तब आप क्या वापस लौट जाओगे। तब क्या हुआ कि कश्यप भी परिस्थिति को समझ गया, है ना। तो उसने क्या किया, बहुत सारा धन लिया और वो लौट गया। और बाद में क्या हुआ, अगले ही दिन परीक्षित की मृत्यु का समाचार सब जगह फैल गया। जो कश्यप था उसको भी पता चला कि भाई, तो लोगों ने पूछा कि क्या कश्यप जी इनके मंत्र क्या खराब हो गए थे क्या, जो बचा नहीं पाए। मगर लोगों को बाद में पता चला कि वो तो बिना मिले ही लौट गए थे। तो लोगों ने उनकी बड़ी निंदा की और कश्यप को भी अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ और पश्चाताप, जो दुख था ना कि भाई काश मैं राजा को बचा लेता, मगर उसने नहीं बचाया, तो ये उसके मन को हमेशा जलाती रही। ठीक है बेटा।